जम्मू कश्मीर बैंक की भी करते हैं, जो लगातार ये दावे कर रहा था कि सार्फिन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर बैंक एक कदम आगे है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर खातेदारों को इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एम पे ऐप जो ऑनलाइन बैंकिंग का एक अहम तरीन हिस्सा है, पिछले 2 महीनों के दौरान कई बार डाउन हुआ है और लगातार जम्मू कश्मीर बैंक की कारकर्दगी पर बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। कस्टमर्स लगातार जो है वो परेशान है। एम पे के हिसाब से एटीएम पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और ये जो लगातार कहा जा रहा है कि जनाब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो बड़े पैमाने पर है वो काम हाथ में लिया गया था। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि तकरीबन 1.5 दिन तक एम पे नहीं चला था, आधों को चल रहा था, आधे ब्लॉक हो रहे थे, काफी परेशानियां थी। एश्योरेंस बहुत आई थी, लेकिन एक बार फिर वादी कश्मीर के 30 से 35% बैंक खातेदार जो जेके बैंक के हैं उनका एम पे काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद आज सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने बरहमी का इजहार इस पर बराह रास्त किया है। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, सईद इरफान फाजिल इस खबर पर मजीद हमारे साथ है। सईद, जेके बैंक बड़ा इदारा है लेकिन इन दिनों ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह यह है कि जब ई गवर्नेंस, ई ट्रांजैक्शन की बातें हो रही है तो बैंक का अपना ऐप एम पे चल ही नहीं पा रहा है। देखिए गवर साहब, अगर मैं बात करूं ई गवर्नेंस को लेकर या ई ऐप को लेकर, तो इसमें डिजिटल इंडिया का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट टाइम भी बताया था कि अब डिजिटली जो है इंडिया बोलेगा और डिजिटली अब काम होगा, और डिजिटल के साथ साथ हमने देखा कई सारी चीजें जो है ई गवर्नेंस के साथ जुड़ी। मगर जम्मू कश्मीर बैंक जो है एक बहुत बड़ा बैंक है। आए रोज हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीजें जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। जबकि जेके बैंक एमपे की मैं बात करूं, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो काफी सालों से जम्मू कश्मीर में चल रही है। मगर इसमें भी अब जी हाँ कई ज्यादा परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो ऐप बनाया गया था वो जेके बैंक ऐप एक नॉर्मल ऐप था, तो लोगों ने उसे इंस्टॉल किया, उसके बाद प्रोसेस उन्होंने सीखा और उसको चलाना सीखा। मगर स्विच करने के बाद एक नया जो ऐप है डिलाइट जेके बैंक ऐप बनाया गया, जो बाद में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और कियोस खड़ा हो गया लोगों के लिए, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आपको मालूम नहीं पड़ता है कि ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि सभी लोग आईटी से ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, ई गवर्नेंस की बात ज्यादा नहीं जानते हैं। और तकरीबन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में 40% जो है ये एम पे ऐप जो है काम नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे इलाकों में खासतौर पर जहां पर ट्रांजैक्शन करनी है, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन बच्चों के पास पैसा खत्म हो गया है और वो ट्रांजैक्शन करना चाहते थे, जबकि उनकी जो ऐप है वो चल नहीं पा रही। और कई सारे ऐसे जी हाँ हसास इलाके हैं जहां पर एटीएम्स लगाए गए हैं, मगर उन एटीएम्स में प्रॉब्लम यह है या तो कार्ड फंस जाता है या सैटेलाइट चली जाती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए जो रिसिप्ट के मामलात है, वहां पर बताया जरूर गया जाता है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो रिसिप्ट नहीं निकलेगा। यानी तकनीकी खामियां, और इन्हीं तकनीकी खामियों को लेकर जो पीआरओ जेके बैंक एजाज साहब है, जब उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनका जो रिवर्ट वहां से आया, उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा ग्लिच है, एक टेक्निकल एरर है, जिस सर्विस प्रोवाइडर को ठीक करने के लिए टेक्निकल टीम बैठी है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में लगातार ये काफी ज्यादा चर्चे में ये परेशानी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोगों ने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर दिए जेके बैंक के एमपे के बारे में। क्योंकि एक साइड से अगर बैंक की बात करें लोन देने के लिए, ये इतना बड़ा बैंक है जी, लगातार दावे किए जा रहे हैं और हजारों और लाखों की तादाद में जो है वो कस्टमर्स है, तो अब बैंक की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि कब तक? साउथ में अक्सर एटीएम अब खाली रहते हैं और देखने वाला कोई नहीं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। नॉर्थ और साउथ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एटीएम जो है वो खाली पड़े रहते हैं, और वहां पर जितने भी लोग जो वहां रहते हैं, रिहायश पसंद लोग, उनका मानना है कि अक्सर बेशतर बैंक तक जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि बैंक थोड़ा सा दूरी में पड़ता है। अब अगर एटीएम पे ट्रांजैक्शन करने के लिए जाना है तो वहां पर गार्ड के सिवा कुछ मिलता नहीं है, जबकि बार बार ये शिकायतें दर्ज भी की गई है। इस बीच अब ये भी खबर आ रही है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की जो टेक्निकल टीम है इस ग्लिच को दूर करने के लिए बैठी है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि फिलहाल अगर 40% रिस्टोर हुआ है तो आने वाले टाइम में 100% रिस्टोर हो, ताकि लोगों की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। सईद इरफान फाजिल जम्मू कश्मीर बैंक की खबर आपको बता रहे थे कि एम पे काम नहीं कर रहा है और सार्फिन पूरे मुल्क के अंदर उनके हैं, काफी गुनागू मुश्किलात से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह कि कस्टमर केयर से बात करें, या तो नंबर नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है या लंबी लाइनों में आपको इंतजार करवाने के बाद शुक्रिया और थैंक यू का नाम वहां से सुनाई देता है। यह है हाल जनाब।